Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to your this week's class of Current Affairs, Science and Technology. Let's have a look at the various happenings that made news in the field of science and technology. We'll talk about UK moves 5G club to keep out Huawei. So Huawei company को बाहर रखने के लिए ये 5G club क्या है and why is UK now suggesting to have this club? We'll have a look into this very news. Then we'll talk about Iran agrees to extend IAEA nuclear monitoring deal for 1 month. So what is this deal all about, and which was going to expire on May of 24th? Why has it been extended by Iran? We'll look into this news. Then we'll talk about the launch of Earth, which is India's first antimicrobial air purifier. We'll talk about its working and a bit detail about the various authorities that are behind the formation of this Earth. So let's get started with the very first news, which says UK moves 5G club to keep out Huawei. So basically ये न्यूज़ क्या कहती है? The British government has approached the US with the prospect of creating a 5G club of 10 democracies including India. So 10 कंट्रीज़ को including India एक ऐसा क्लब बनाया जाए जहाँ से 5G इक्विपमेंट लिया जा सके, so that चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर पूरी तरह से रिलाय नहीं किया जा सके. सो अगर हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें, सो ये न्यूज़ गोज़ बैक अ फ्यू मंथ्स बैक, जहां पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ग्रांटेड हुआवे अ लिमिटेड रोल इन सप्लाइंग इक्विपमेंट एंड नेटवर्क फॉर यूके's 5G नेटवर्क, और ये शेयर कैप किया गया एट 35%. 35% शेयर इन द मार्केट वॉज गिवन टू दिस हुआवे कंपनी ताकि वो 5G इक्विपमेंट सप्लाई कर सके. बट इट हैड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बाय द पार्टी मेंबर्स एंड लीडिंग टू दिस देयर वॉज अ कंसर्न रिगार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट कम्प्लीटली हम रिलाई नहीं करेंगे हुआवे पे, और कमिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स से ज़्यादा इनके इक्विपमेंट्स को नहीं यूज़ करेंगे इन यूके's 5G नेटवर्क्स. सो जैसा मैंने कहा 10 कंट्रीज़ हैं. ये 10 कंट्रीज़ का क्लब जिसे कहा जाएगा D10 क्लब, इसमें इंक्लूडेड होंगे कौन से कंट्रीज़? सबसे पहले होंगे इसमें G7 कंट्रीज़ विच इंक्लूड UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड कनाडा. और इसके साथ 3 और कंट्रीज़ नेमली ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया. और ये सारा क्लब बनाने का मुहिम क्यों सोचा जा रहा है? टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड टू अवॉइड द कंप्लीट रिलायंस ऑन चाइना. राइट, ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद वर्ल्ड ओवर ऑल द कंट्रीज आर a sort of against China. They don't want to use the Chinese products. They don't want to involve the Chinese technology. So at the same time यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है? इस क्लब की implications, इस क्लब की फॉर्मेशन की implications क्या है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ मिलें, उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए ताकि कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो. ये एक दिमाग में रखा जा रहा है कि might be the Chinese company can breach the security of certain nation. यहाँ पे अगर हम UK की बात करें तो UK के लिए बहुत चिंता का मुद्दा है. So इसके लिए they are trying to have this club, right? So implications of this very formation of this very club includes that more of 5G equipment technology providers मिल जाएं apart from China. डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. सो कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं रहेंगे. कोई ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि आउट ऑफ दीज कंट्रीज़ एनी वन वुड ट्राई टू ब्रीच इन टू अदर कंट्रीज़ सिक्योरिटी. राइट, सो अगेन इस पैंडेमिक के बाद कोशिश यही की जा रही है कि सभी कंट्रीज़ इकट्ठे काम करें एंड चाइना के अगेंस्ट एक तरह का बैकलैश है टू अवॉइड द यूजेस ऑफ देयर टेक्नोलॉजी एंड देयर इक्विपमेंट. राइट, सो अगर अब हम इस 5G की बात करें, ये जो 5G नेटवर्क और इक्विपमेंट है हमारे लिए इस न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज मेकअप द 5G. सो 5G टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, दिस इज़ बेस्ड ऑन OFDM. एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप इस न्यूज़ के रिगार्डिंग ये याद रखेंगे कि ये D10 क्लब क्या है,
D10 क्लब की फॉर्मेशन में कौन कौन से कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, कौन से 10 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ ये D10 क्लब की फॉर्मेशन क्यों की जा रही है। और साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस 5G टेक्नोलॉजी के पीछे बेसिक अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है OFDM, विच स्टैंड्स फॉर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो बेसिकली ये ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या OFDM जिसे हम कह रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या है। सो आप ध्यान रखेंगे, दिस टेक्नोलॉजी वॉज बेसिकली डेवलप्ड इन 1966। 1966 में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और इस टेक्नोलॉजी के पीछे बेसिक मकसद ये है कि एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा, ये काम कैसे करती है, एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा इज डिवाइडेड इनटू सब स्ट्रीम्स। सब स्ट्रीम्स में डिवाइड किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन वाया मल्टीपल चैनल्स। सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ सिंगल स्ट्रीम इनटू अ नंबर ऑफ अदर स्ट्रीम्स, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इंटरफेरेंस। और वो कैसे अवॉइड किया जाएगा। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑर्थोगोनल हेयर मीन्स परपेंडिकुलर। सो जितने भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स दे लाई पैरेलल टू ईच अदर 90 डिग्रीज पे। सो देयर इज लीस्ट इंटरफेरेंस। लीस्ट इंटरफेरेंस होगी तो रिसीवर एंड पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लैग नहीं आएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 5G बेसिकली हमारे आने वाले स्मार्ट सिटीज़ जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। जितना भी डाटा ट्रांसफ़र है वो ईजी हो जाएगा, विदाउट एनी इंटरफेरेंस हो जाएगा, राइट। सो आप इतना ही ध्यान रखेंगे, दिस 5G टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन OFDM, which stands for ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और जैसा मैंने आपको बताया, हेयर अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ डाटा इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, डिफरेंट चैनल्स में इसे डिवाइड किया जाता है टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस, ताकि इंटरफेरेंस कम की जाए। सिंस और रीज़न क्या है, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, यानी कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इट सेव्स द बैंडविड्थ ऑल्सो। मोर ओवर वहाँ पे कुछ गार्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो उतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं हम जाएंगे, वी जस्ट have to remember that 5G is based on OFDM, right? So now I move ahead to the next news, which says that Iran agrees to extend IAEA nuclear monitoring deal for 1 month. सो बेसिकली यहाँ हम थोड़ा सा समझेंगे कि IAEA क्या है और ये न्यूज़ क्या कहती है। पहले इस पर नज़र डाल देते हैं। ईरान हैज़ अग्रीड टू एक्सटेंड बाय 1 मंथ। 24 मई को ये अग्रीमेंट ख़त्म होने वाला था IAEA के साथ ईरान का, जहाँ पर उसे IAEA वॉज कीपिंग द सर्वेलेंस कैमराज एट द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान। सो अब ये जो एग्रीमेंट है ये मई 24 को जो एक्सपायर होने वाला था, ख़त्म होने वाला था, दिस वुड बी कैरिड आउट टिल 24 जून। सो 24 जून तक IAEA सर्वेलेंस कर सकती है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर। सो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एक टोटल एजेंसी है, मेन एजेंसी है, ध्यान रखती है कि पीसफुल यूज़ हो किसका, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। सो IAEA वॉज सेटअप एज द एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957। 1957 में इसे सेटअप किया गया। इट रिपोर्ट्स टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली बिकॉज उसका एक पार्ट है, एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन वियना, ऑस्ट्रिया। ये याद रखेंगे आप IAEA के बारे में। जहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस न्यूज़ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है IAEA, विच इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इस एजेंसी का मेन काम है कि इसके सभी मेंबर स्टेट्स और जितने भी पार्टनर्स हैं वो सेफ और सिक्योर यूज़ करें, पीसफुल यूज़ करें ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सो दिस IAEA इस चीज़ का खास ध्यान रखती है। अब हम वापस आते हैं ईरान के ऊपर। सो ईरान की कहानी बहुत पुरानी है, एंड ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर कि बहुत सारे कंट्रीज़ को ईरान पर ट्रस्ट नहीं है। दे थिंक दैट ईरान इज़ यूजिंग इट्स न्यूक्लियर पावर नॉट फॉर पीसफुल पर्पसेस बट फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2015 में ईरान एंड 6 अदर कंट्रीज़ रीच्ड अ मेजर अग्रीमेंट
इन 2015, जिसे कहा गया JCPOA, यानी जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं. सो JCPOA विच इज़ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ईरान न्यूक्लियर डील जिसे कहते हैं, ये साइन की गई, जहाँ पर ईरान ने ये माना कि नाउ यू कैन दिस IAEA कैन हैव अ सर्वेलेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियर साइट्स, और ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि न्यूक्लियर पावर का पीसफुल यूज़ ना हो. राइट. सो इट वॉज ईरान अग्रीड कि वो अपने स्टॉक पाइल्स ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, नाउ एनरिच्ड यूरेनियम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट मी टेल यू इन ब्रीफ. एनरिच्ड यूरेनियम इज़ अ यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 की परसेंटेज ज़्यादा है, एंड इट कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स अलॉन्ग ऑल्सो इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स. सो एनरिच्ड यूरेनियम की क्वांटिटी को कम किया जाए. राइट. सो मीडियम इनरिच्ड यूरेनियम को के स्टॉक पाइल्स को कम करेगा ईरान. जो सेंट्रीफ्यूग्स यूज़ होते हैं, लॉन्ग बैक हमने डिस्कस किया था कि एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूग्स यूज़ होते हैं, गैस सेंट्रीफ्यूग्स यूज़ होते हैं. राइट. सो इन सेंट्रीफ्यूग्स का की इस्टेब्लिशमेंट कम करेगा, एंड साथ ही साथ अपने स्टॉक पाइल्स को, मीडियम एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स को कम करेगा बाय 98%, और एनरिचमेंट कैरी आउट नहीं करेगा बियॉन्ड 3.67% ऑफ यूरेनियम. राइट. और इसके बदले में ईरान क्या चाह रहा था कि अगर ईरान ये सब चीज़ें फॉलो करेगा, सो दिस वुड एंड द हार्श पेनल्टीज और सैंक्शंस जो कि ईरान पर इम्पोज की गई हैं, जहाँ पर वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज़ ईरान के साथ कोई भी डील या कोई भी काम करने को तैयार नहीं है और सैंक्शंस एम्प्लॉयड है, उन्हें कम कर दिया जाएगा. सो अब तक ईरान इसको फॉलो कर रहा था. बट नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम क्या है? इन 2018 US के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुल्ड आउट ऑफ दिस डील. राइट. सो उसके बाद ईरान ने भी सोचा कि नाउ वाई शुड आई बी लिसनिंग टू दिस IAEA, एंड वाई शुड लाइक, और अभी भी सैंक्शंस ईरान पर इम्पोज हैं, तो ईरान ने इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश की. उसने प्रोटोकॉल्स को तोड़ा. राइट. उसने सभी जितने भी प्रोटोकॉल्स थे या स्टॉक पाइल्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया. सर्वेलेंस कैमरास जो इंस्टॉल किए गए थे न्यूक्लियर साइट्स पे उनका फुटेज नहीं दी, इमेजेस ऑब्टेन नहीं करने दी. राइट. सो बेसिकली ये सब किया गया. बट अभी जो कि 24 मई को ये एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला था, इसे ईरान में फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 1 मंथ, क्योंकि जो बाइडन जो कि US प्रेसिडेंट हैं वो चाह रहे हैं कि दोबारा से हम इस डील को ज्वाइन करेंगे. US विल ज्वाइन दिस डील. राइट. सो ईरान इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग बैक, कम ऑन द ट्रैक, वापस ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए अपने सेंट्रीफ्यूग्स की नंबर को कम कर रहा है, फुटेज प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर साइट्स की अपनी, एंड इट इज़ गिविंग अ कंप्लीट व्यू टू इट्स न्यूक्लियर साइट्स. IAEA को कंप्लीट डिटेल्स दे रहा है टू मेक श्योर कि उसके ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हटा दिए जाए, एंड एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाए. राइट. सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ कि एग्रीमेंट क्या था, ये डील क्या थी ईरान के साथ, ईरान ने इसे क्यों नहीं फॉलो करना चाहा, और अब वापस ईरान इसे एक्सटेंड क्यों कर रहा है. राइट. सो द कंट्री हैज़ नाउ रीच्ड अ टेम्पररी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग विद IAEA, और यही सोचकर कि वापस सैंक्शंस जो है वो हटा दिए जाएंगे ईरान के ऊपर से, US के साथ वापस ये ज्वाइन हो जाएगी डील. सो ऑल इट्स सैंक्शंस वुड बी लिफ्टेड. राइट. सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़. Now I move on to the next important news, which says that IIT Mumbai team led Earth launches world's first antimicrobial air purifier. अभी वी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ द COVID-19 सिचुएशन, और साथ ही साथ उसके साथ जो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोविड रिलेटेड और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ब्लैक फंगस. सो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है एयर को प्योरीफाई रखने का. तो एंटी माइक्रोबियल एयर प्योरीफायर इस टाइम नीड ऑफ द आवर है. राइट. सो दिस टीम ऑफ IIT मुंबई अलॉन्ग विद IIT कानपुर हैज़ डेवलप्ड एर्थ, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल एयर प्योरीफायर है. राइट. अब ये एयर प्योरीफायर क्या करेगा? ये एयर प्योरीफायर यूज़ करेगा एक टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज सेव टेक्नोलॉजी सैनिटाइज़र फॉर एयरबॉर्न वायरस एलिमिनेशन. सभी हॉस्पिटल्स, सभी ऑफिसेज, और खासकर इन बिग सिटीज़ वेयर द वर्क प्लेसेज आर नॉट मच वेल वेंटिलेटेड, वहाँ पर अवॉइड करना बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इवन फंगस इज़ अ टीडियस टास्क. सो
डेवलपमेंट ऑफ दिस एर्थ गोज बैक टू 2018, जहाँ पर WHO ने जब ये रिवील किया कि बहुत सारे डिजीज़ का कारण है एयर पॉल्यूशन या एयर में प्रेजेंट माइक्रोब्स। सो बेसिकली रवि कौशिक द CEO ऑफ एर्थ, जो कि इंक्यूबेटर कंपनी है IIT मुंबई की, उन्होंने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया और अब ये एर्थ लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडीड लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पर ये एर्थ क्या काम करेगा, ये एयर प्योरीफायर इन सभी माइक्रोब्स, वेदर दे आर बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, इन सबको कैप्चर करेगा, राइट। बेसिकली अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द हॉस्पिटल्स जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, जहाँ की एयर को प्योरीफाई रखना बहुत ही टीडियस टास्क है, अब तक क्या किया जा रहा था देयर वॉज अ यूज़ ऑफ UV लाइट और फ्यूमिगेशन की जाती थी, जहाँ पर केमिकल्स को इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स स्प्रे किया जाता था एयर में। पर वो पॉसिबल नहीं है, वो फ्यूमिगेशन, वो UV लाइट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हॉस्पिटल या वर्किंग प्लेसेस जो हैं, जिम्स, पार्क्स, ये सब इनमें अब ह्यूमन बींग्स एट प्रेजेंट ना हो, तभी किया जा सकता है। सो विद दिस एयर प्योरीफायर दीज पैथोजेंस कैन बी ट्रैप्ड। और याद रखेंगे आप कि ये प्योरीफायर जो है, इसे टेस्ट कर लिया गया है बाय CSIR एंड बाय NABL। सो बेसिकली इन दोनों लैब्स ने इसे टेस्ट कर लिया गया है एंड इट इज़ फाउंड टू बी 99.87% सक्सेसफुल इन किलिंग दोज जर्म्स। यहाँ तक कि COVID-19 के साइज़ के पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को भी ये ट्रैप कर पाता है। एंड इट वर्क्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ DCD, राइट। DCD विच मीन्स डीएक्टिवेट, सीज एंड डीएक्टिवेट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या किया जाता है, द एयरबॉर्न पैथोजेंस फर्स्ट दे आर ट्रैप्ड, राइट, दे आर डीएक्टिवेट किया जाता है। इतना सफिशिएंट टाइम दिया जाता है कि इन्हें वहाँ पर कंप्लीटली इनएक्टिवेट कर दिया जाए, कंप्लीटली किल कर दिया जाए, और इन द एंड क्लियर पैथोजन फ्री एयर इज गिवन इनटू द इंडोर हाउसेज या इंडोर ऑफिसेज, राइट। सो बेसिकली आप याद ये रखेंगे कि DCD क्या है, द वर्किंग मैकेनिज्म बिहाइंड दिस एर्थ। याद रखेंगे कि ये प्योरीफायर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय NABL, इनकी टेस्ट कर लिया गया है। दे आर फाउंड टू बी 99.87% इफेक्टिव। CSIR ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। सो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर प्योरीफायर विद एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ DCD, राइट। सो अब फ्यूमिगेशन या UV लाइट, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शंस थे टू क्लियर द एयर ऑफ पैथोजेंस, उसके अलावा भी एक नया मच इकोनॉमिक, वेरी मच डेवलप्ड बाय इंडिया, इंडिजिनस है। सो इसका नो हाउ इंडिया के पास है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एयर प्योरीफायर, राइट। और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये एर्थ कुछ 11 डेमो यूनिट्स इसके सक्सेसफुली डिप्लॉय भी किए गए हैं, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, जिम्स, वर्किंग स्पेसेस। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है, ब्लैक फंगस जैसे पैथोजेंस को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए, डीएक्टिवेट करने के लिए। सो विद दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, इंडिजिनस डेवलपमेंट, आई जस्ट क्लोज माई लेक्चर ओवर हेयर। आज के लिए इतनी ही न्यूज़, देन आई सी यू अगेन, अंटिल देन बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।